भारतीय टीम के हेड कोच गंभीर साहब नाराज चल रहे हैं और नाराजगी इस कदर है कि क्या ही बताएं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे हिसाब से अगर खेल नहीं चलेगा तो थैंक यू वेरी मच बोल दिया जाएगा। पूरा मामला मेलबॉर्न टेस्ट के बाद हुआ है। आपको पता है कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भारतीय टीम मेलबॉर्न टेस्ट हार गई थी। जो बॉक्सिंग डे टेस्ट था वो हार गई थी और उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। रैश शॉट से लेकर गैर जिम्मेदाराना शॉट, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट नहीं खेलना, ऋषभ पंत का मामला हो और भी कई प्लेयर के नाम हो सकते हैं। बाकी सबकी नजरें कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की तरफ इसलिए भी चली जाती है क्योंकि सुनील गावस्कर जो लेजेंड है उन्होंने भी एक बार बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी जब मेलबॉर्न टेस्ट की पहली पारी में स्कॉट बॉलैंड गेंदबाजी कर रहे थे और स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में डीप थर्ड मैन पर लपके गए थे ऋषभ पंत। तो गावस्कर साहब ने कहा था बेवकूफी भरा शॉट और लगातार स्टूपिड 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 की वो जो राग है वो उन्होंने आलापी थी और ये बड़ा वायरल वीडियो हुआ था। मिलाकर कहानी यह है कि जुलाई के महीने से गंभीर साहब का गंभीर अवतार भारतीय टीम के लिए हुआ था, लेकिन गंभीरता बची नहीं है। जो हालात हैं टीम इंडिया के वो बड़े खास्ते हालात में हैं। यहाँ सीरीज में 2-1 से पिछड़ रही है और मेलबॉर्न टेस्ट में हार के बाद जैसे ही ड्रेसिंग रूम में टीम लौटी है उन्होंने कह दिया है कि भाई बहुत हो गया अब। जी हाँ, बहुत हो गया अब। गंभीर ने गलत शॉट सिलेक्शन पर भी नाराजगी जताई और उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम लिए बिना यह भी बोला कि अब नेचुरल खेल का बहाना नहीं चलेगा, सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा। नेचुरल गेम की बहुत बातें होती हैं। आपको पता है कि बड़े नेचुरल प्लेयर हैं ऋषभ पंत और उसी शॉट पर शाबाशियां और तालियां मिलती हैं जिस शॉट पे वो आउट हुए हैं और इससे पहले कई दफा वो खेल चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर दिन भर बल्लेबाजी करनी हो तो क्या कोई प्लेयर अपने नेचुरल गेम के लिए जा सकता है या सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा? फर्ज करिए कि आपको 70 ओवर बल्लेबाजी करनी है मैच बचाने के लिए और वैसे में आप स्कूप शॉट खेलेंगे क्या? तो शायद यही बातें हैं जो गंभीर को खटक रही है, गौतम गंभीर जो हेड कोच है, और इसीलिए इतनी कड़क बयानबाजी उन्होंने कर दी है कि अब थैंक यू वेरी मच बोलने का समय आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो खबरें निकल कर आई हैं उसके हिसाब से यह है कि गौतम गंभीर ने कहा कि 6 महीने का समय दिया गया था अपना खेल खेलने के लिए, वो 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब जो है हमारे हिसाब से खेलना होगा, यानी हमारे प्लान से खेलना होगा। अगर हमारे प्लान से नहीं खेलेंगे तो थैंक यू सो मच बोल दिया जाएगा और टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो बड़े कड़े तेवर के साथ गौतम गंभीर आए। इसमें एक और बात निकल कर आ रही है कि गौतम गंभीर चेतेश्वर पुजारा को इस बीजीटी सीरीज में चाहते थे, यानी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में चाहते थे। 36 साल के हैं चेतेश्वर पुजारा और काफी अहम खिलाड़ी रहे हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन सेलेक्टर ने मना कर दिया था। आपको बताना चाहेंगे 2018 और 21 के सीरीज में वहां लाजवाब प्रदर्शन किया था और 2018 में 7 पारियों में 521 रन बनाए थे और 2021 वाले सीरीज में चेतेश्वर पुजारा ने 271 रन बनाए थे और गाबा टेस्ट जीतने में अहम भूमिका भी निभाई थी। गाबा टेस्ट में उनकी भूमिका के लिए पुजारा को याद किया जाता है। 211 गेंद खेली थी और गाबा का जो घमंड टूटा था ना ऑस्ट्रेलिया वाला 33 साल वाला, उसमें चेतेश्वर पुजारा की भूमिका बहुत बड़ी थी। और विराट कोहली, रन मशीन किंग कोहली की बात की जाए तो बाहर जाती गेंद पर वो छेड़छाड़ करते हुए इस पूरे सीरीज में देखे गए हैं और लपके गए हैं और कहीं ना कहीं विराट कोहली का इस सीरीज में नहीं चल पाना भी भारतीय टीम के लिए मुश्किल पैदा कर गया। बाकी मेलबॉर्न टेस्ट जो था चौथा टेस्ट था जहां भारत 184 रन से हार गई और सीरीज में 2-1 से पिछड़ गई और आखिरी जो मुकाबला है वो सिडनी में 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की राह भारतीय टीम के लिए मुश्किल हो गई है। इस टेस्ट में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया पॉइंट के हिसाब से नंबर 1 है, नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका है और तीसरे नंबर पर भारत है और पॉइंट में थोड़ा पिछड़ा हुआ है और ये आखिरी मैच है। अब राह काफी मुश्किल है टीम इंडिया के लिए। गंभीर साहब का जो कार्यकाल है कोचिंग का वो जुलाई के महीने में पिछले साल शुरू हुआ था
और वो जुलाई 2027 तक चलेगा। और इसी बीच में आते के साथ अनचाहे रिकॉर्ड गौतम गंभीर साहब के बन गए हैं उनकी कोचिंग में। न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज टीम इंडिया ने हारी, वो भैया 3-0 से टेस्ट सीरीज हार गई अपने ही घर में। टॉम लैथम की अगुवाई में आई न्यूजीलैंड टीम ने 36 सालों बाद भारतीय टीम को हराया। तो आप समझ सकते हैं, वो भी 3-0 से, वो भी घर में हराया। तो तमगा लग गया गंभीर साहब पर। और भारतीय टीम ने जो सीरीज गंवा दी ना न्यूजीलैंड से 3-0 से, वो 12 साल में इससे पहले नहीं हुआ था। 12 साल से भारतीय टीम कोई सीरीज अपने घर में नहीं हारी थी। तो वहां भी एक तमगा लग गया गंभीर साहब पे। और उसके बाद श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया गई थी, वनडे हार गई, और 27 साल के बाद वहां पर वनडे सीरीज हारी थी। और मेलबोर्न में जो टेस्ट हारी है टीम इंडिया, वो 13 साल के बाद मेलबोर्न में भी अच्छा खेल रहा है टीम इंडिया का। तो ये कुल मिलाकर गंभीर साहब पर गंभीर प्रहार था एक तरीके से। अच्छा परफॉर्मेंस टीम इंडिया का नहीं था। तो उसके बाद उनका बयान आया है थैंक यू सो मच वाला। थैंक यू बोल दिया जाएगा उनके हिसाब से, उनके प्लान के हिसाब से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, नहीं तो भैया टाटा बाय बाय थैंक यू सो मच हो जाएगा।